स्मृतापि तरुणातपं करुणया हरन्ति नृणाम् अभङ्गुरतनुत्विषां वलयिता शतैर्विद्युतां कलिन्दगिरिनन्दिनी तटसुरद्रुमालम्बिनी मदीयमतिचुम्बिनी भवतु कापि कादम्बिनी। इह रसगङ्गाधरस्य पाठक्रमे द्वितीयानने पाठः प्रवर्तते, यत्र उपमालङ्कारस्य निरूपणात् परम् उपमास्थलीयं शाब्दबोधं विषयीकुर्वाणः ग्रन्थकारः उपक्रमते। अस्तु, तत्र गते पाठे अस्माकं विचारः आसीत् यत् गजैव गच्छति पिक इव रौति इत्यादि उपमावाक्येषु सादृश्यस्य अन्वयः गमधात्वर्थगमने यथा भवति, तत्र कश्चित् वादी शङ्कते यत् धात्वर्थनिष्ठविशेष्यतानिरूपितप्रकारतासंसर्गेण शाब्दबोधं प्रति विशेष्यतया विभक्तिजन्योपस्थितिः हेतुः भवति। परन्तु अत्र तु इव इति पदेन निपातेन उपस्थापितं सादृश्यं विभक्तिजन्योपस्थितेर्विषयः नास्ति विशेष्यतया। अतः तस्य कथम् अन्वयः धात्वर्थे प्रकारतासंसर्गे तादृशप्रकारतासंसर्गेण भवितुमर्हति। तो इस प्रकार का यहाँ पर शंका की थी कि धात्वर्थ में वही अर्थ जो है वो अन्वित होता है, वही अर्थ विशेषण बन सकता है जो अर्थ विभक्ति के द्वारा उपस्थापित हो। इसी क्योंकि ऐसा नियम बनाते हैं तभी जाकर के घटो न पश्यति इत्यादि स्थल में नयर्थ जो अभाव है उसका कर्मतया दर्शन क्रिया में अन्वय नहीं होता। अगर ऐसा नियम न माने तो फिर जो घटो न पश्यति इत्यादि वाक्यों में जो नयर्थ अभाव है, अत्यंताभाव, उसका अन्वय दर्शन क्रिया में होने लगेगा। तो वाक्य का अर्थ होगा घटाभावम पश्यति, ऐसा अर्थ होने लगेगा। तो कर्मतया अन्वय अभाव का न हो दर्शन क्रिया में, इसीलिए ये कार्य कारण भाव बनाया। धात्वर्थनिष्ठ विशेष्यता निरूपित प्रकारता संसर्गेण शब्दबोधं प्रति विशेष्यतया विभक्तिजन्योपस्थिति ही हेतुः भवति। तो जहाँ जहाँ पर विभक्तिजन्य उपस्थिति का जो विषय होगा अर्थ, वहीं वहीं पर ही धात्वर्थनिष्ठ विशेष्यता निरूपित प्रकारता संसर्ग से शब्दबोध हो सकेगा। अर्थात विभक्ति के द्वारा उपस्थापित जो अर्थ होगा उसी का ही कर्मतया करणतया संप्रदानतया यत्किंचित कारक रूप से क्रिया में अन्वय हो सकता है। नामार्थ जो होते हैं उनका साक्षात क्रिया में अन्वय नहीं हो सकता। तो आपने यहाँ पर कैसे कर दिया, ऐसे शंका यहाँ पर कल बताई थी। ठीक है, कल शंका को ही जान करके हमने पाठ को समाप्त किया था। अब हम उसका समाधान देखेंगे पंडितराज के अनुसार। तो अद्यतन पाठस्य प्रथमा पंक्तिरस्ति नैवम् इत्यत्र। नैवं गज एव गच्छति इत्यत्र सादृश्यस्य विधेयतया प्रतीतेः अपलापापत्तेः। भैया पहली बात तो ये समझिए, आपने जो समाधान दिया था, पूर्व पक्षी ने यहाँ पर आशंका करके एक समाधान भी दिया था कि आप सादृश्य को गमन क्रिया में विशेषण, धात्वर्थ व्यापार में विशेषण न बना करके अगर व्यापार आश्रय जो करता है देवदत्त आदि, उसमें अगर आप उसको विशेषण बनाते हैं तो समस्या नहीं है, क्योंकि नामार्थ जो है वो नामार्थ में तो विशेषण बन सकता है। तो गज कर्तृक गमन सदृश गमनानुकूल कृतिमान देवदत्त इत्याकारक जब बोध होगा तो समस्या नहीं आएगी। यानी कि अब आपको इतना करना है कि सादृश्य को विशेषण गमधात्वर्थ में मत बनाइए, जो कि नहीं बन सकता उस नियम के कारण। तो आप ऐसा कर लीजिए, कर्ता में विशेषण बना दीजिए। गमन कर्ता जो है ना, उसमें सादृश्य को विशेषण बना दीजिए। तो कह रहे हैं अगर आप ऐसा करते हैं तो समस्या है। क्या समस्या है तो बता रहे हैं, देखिए।
गजैव गच्छति इत्यत्र सादृश्यस्य विधेयतया प्रतीतिः जायते। वस्तुतः गजैव गच्छति इत्यादि स्थल में गजैव गच्छति देवदत्तः, ये पूरा वाक्य है मान लीजिए। इस प्रकार के वाक्य में वक्ता जो है वह गज गमन इव गमन व्यापारवान देवदत्तः, माने गज गमन सदृश गमन व्यापारवान देवदत्तः, ऐसा अर्थ का बोध कराना चाहता है। माने विधेय जो गमन है, देवदत्त में जो गमन विधेय है, उस विधेय कोटि में विधेयतावच्छेदक के रूप में वहां पर सादृश्य को रहना है, माने विधेय कोटि में रहना है सादृश्य को, ये विवक्षा है। लेकिन आप जो कह रहे हो कि गमन का विशेषण न बना करके सादृश्य का गमन कर्ता का विशेषण बना दीजिए सादृश्य को, तो उसमें क्या होगा, गमन कर्ता जो है वो यहाँ पर उद्देश्य है, देवदत्त जो है वो उद्देश्य पदार्थ है, उसमें गज कर्तृक गमन सदृश गमन का विधान किया जा रहा है। तो अगर आप सादृश्य को गमन कर्ता में विशेषण बनाएंगे तो वहां पर जो उसका विधेयतया प्रतीति होती है उस प्रतीति का अपलाप होगा। ठीक है, आप बोल रहे हो कि उसको कर्ता का विशेषण बनाइए, लेकिन वो प्रतीत हो रहा है विधेयतया, और अगर विधेयतया प्रतीत हो रहा है तो वो कर्ता का विशेषण बन नहीं सकता, क्योंकि कर्ता विधेय है नहीं वाक्य में। गमन कर्ता विधेय नहीं है, गमन जो व्यापार है वो विधेय है। तो वही कह रहे हैं कि गजैव गच्छति इत्यत्र सादृश्यस्य विधेयतया या प्रतीतिः भवति तस्याः प्रतीतेः अपलापापत्तेः, उस प्रतीति की अपलाप की आपत्ति आएगी। इसीलिए ऐसा नहीं कह सकते कि जो सादृश्य है वह गमधात्वर्थ व्यापार में विशेषण न बन के तत्कर्ता में विशेषण बनेगा, ऐसा नहीं कह सकते, क्योंकि वाक्य में उद्देश्य है गमन धातु का जो कर्ता, गमन धातु का जो कर्ता है वो उद्देश्य है और व्यापार जो है वो विधेय है। तो जैसे ही आपने उस सादृश्य को कर्ता में विशेषण बनाया तो उसकी जो विधेयतया प्रतीति हो रही है उसका अपलाप होने की आपत्ति आएगी। माने नियम कुछ कह रहा है, प्रतीत कुछ हो रहा है। तो नियम जो होते हैं वो प्रतीति के आधार पर बनाए जाते हैं। ठीक है, कोई भी कार्य कारण भाव हो, न्याय शास्त्र में विशेष रूप से कोई भी नियम होता है तो वह प्रतीति के आधार पर बनाया जाता है, यदि वो ज्ञान संबंधी नियम है तो प्रतीति देखिए ना कैसी होती है। तो प्रतीति ऐसी होती है कि सादृश्य गजैव गच्छति इत्यादि वाक्यों में सादृश्य जो होता है वह विधेय रूप में ही प्रतीत होता है, विधेय के विशेषण के रूप में ही प्रतीत होता है, उद्देश्य के विशेषण के रूप में प्रतीत नहीं होता। तो बोले थोड़ा इसको एलेबोरेट कीजिए, मैंने विस्तार से समझाइए, क्या कहना चाह रहे हैं आप। तो दो वाक्य बताते हैं। ठीक है, देखिए पंडित राज, दोनों वाक्यों में क्या अंतर रहेगा ये देखिए। एक वाक्य में जो सादृश्य है वह उद्देश्य कोटि में रहेगा और एक वाक्य में सादृश्य जो है वो विधेय कोटि में रहेगा, है ना। क्योंकि अब यहां प्रश्न करेंगे ना कि आपको कैसे पता, पंडित राज वादी प्रश्न करेगा, आपको कैसे पता कि यहाँ पर जो सादृश्य है वो विधेय कोटि में है, उद्देश्य कोटि में मान लीजिए उसको। तो बोलते नहीं, देखिए गजैव यः पुरुषः स गच्छति और पुरुषो यः सः गजैव गच्छति, दो वाक्य हैं। पहला जो वाक्य है वहां पर जो सादृश्य है वह गमनकर्ता पुरुष में विशेषण है, ठीक है, और दूसरा जो वाक्य है वहां पर जो सादृश्य है वह गमन में विशेषण है, सादृश्य जो है। ठीक है, तो गजैव गच्छति इस वाक्य से आप लोग बताइए कौन सा बोध आपको लग रहा है होना चाहिए। जो पुरुष है वो हाथी के जैसा चलता है या हाथी के जैसा पुरुष जो है वो चलता है, बताइए कौन सा बोध आपको इन दोनों में से सही लग रहा है। हाथी के पुरुष चलता है। हाँ, हाथी के जैसा जो पुरुष जो है वो हाथी के जैसे चलता है ना, ना कि हाथी के जैसा जो पुरुष है वो चलता है। गजैव गच्छति इत्याकारक जो उपमा वाक्य होते हैं उनसे इस प्रकार का बोध होता है कि जो पुरुष है वो गज के समान चलता है, ना कि गज के समान जो पुरुष है वो चलता है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि सादृश्य जो है वह विधेय जो गमन है
उसके विशेषण के रूप में ही प्रतीत होता है। कभी भी कर्ता जो है, गमन का कर्ता, उद्देश्य पदार्थ, उसके विशेषण के रूप में सादृश्य गजैव गच्छति इत्यादि वाक्यों में प्रतीत नहीं होता है। ठीक है, तो इति वाक्याभ्याम भिन्न प्रतीत्योः आनुभविकत्वात्। भैया इस प्रकार की, हाँ वो बताएंगे अभी। यहां पर क्या होता है, ये दो जो प्रतीतियां हैं, ये दोनों ही प्रतीति भिन्न हैं। एक प्रतीति जो है वहां गज सदृश पुरुष को उद्देश्य बना करके उसमें गमन का विधान किया जा रहा है। दूसरा जो वाक्य है वहां पुरुष को उद्देश्य करके उसमें गज सदृश गमन का विधान किया जा रहा है। ध्यान से सुनिए, पहला वाक्य जो है वहां गज सदृश पुरुष को उद्देश्य बना करके उसमें गमन का विधान किया जा रहा है। दूसरा वाक्य जो है उसमें वाक्यार्थ जो है, उस वाक्यार्थ में पुरुष को उद्देश्य, अब यहां पर पुरुष जो है वो निरवच्छिन्न है, उस पुरुष को उद्देश्य बना करके उसमें गज सदृश गमन का विधान किया जा रहा है। तो जो सादृश्य है, गज निरूपित जो सादृश्य है, माने गज कर्तृक गमन निरूपित सादृश्य, ऐसा बोलना है। वह जो सादृश्य है वह प्रथम वाक्य में पुरुष का विशेषण बन रहा है, उद्देश्य पदार्थ का, और दूसरे वाक्य में जो विधेय गमन है उसका विशेषण बन रहा है। तो इस प्रकार से दोनों ही प्रतीतियां जो हैं वो अनुभव से भिन्न हैं। और गजैव गच्छति इत्यादि स्थल में द्वितीय जो प्रतीति है, माने जहां सादृश्य जो है वो गमन विशेषणतया प्रतीत होता है, वही प्रतीति गजैव गच्छति इत्यादि वाक्यों से होती है। तो आप ऐसा नहीं कह सकते कि इस नियम की रक्षा के लिए, माने वही धात्वर्थ निष्ठ विशेषता निरूपित प्रकारता संसर्गेण शब्दबोधम प्रति विशेष्यतया अयम विभक्तिजन्य उपस्थिति हेतु, इस कार्य कारण भाव की रक्षा के लिए आप गजैव गच्छति इत्यादि वाक्यों में सादृश्य जो है उसको कर्ता का विशेषण बनाइए, धात्वर्थ का विशेषण वो नहीं बन सकता, ऐसा मत बोलिए। क्योंकि जो नियम होते हैं वो प्रतीति के आधार पर बनते हैं, नियमों के आधार से प्रतीतियां नहीं चलती लोक में। ठीक है, तो आप जो कह रहे हो वो अनुभव से विरुद्ध है, प्रतीति का अपलाप करना पड़ रहा है। इसीलिए भावत्कः वादः न श्रद्धापदम अर्हति। अस्तु, तो बोलते हैं और दूसरी समस्या सुन लीजिए क्या आती है आपके मत में, माने ऐसा अगर माने तो। एवं वनम गज इव गृहं देवदत्तः गच्छति इत्यादौ वनादेः सर्वथैव अनन्वयापत्तिश्च। हाँ देखिए, अगर सादृश्य को कर्ता का विशेषण माने तो गज जो है उसका संबंध देवदत्त पदार्थ के साथ हो जाएगा, है ना। लेकिन यहां पर जो कारक पद हैं, यानी वन और गृह जो कर्म कारक के पद हैं, उनका अन्वय में प्रवेश नहीं हो पाएगा। ठीक है, क्योंकि सादृश्य किन दो का है, तो सादृश्य केवल कर्ताओं का ही है, माने ये गज और देवदत्त। तो यहाँ पर वाक्य ऐसा है कि जैसे कोई गज वन में जाता है वैसे ही देवदत्त अपने घर को जा रहा है। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, गज और देवदत्त का ही सादृश्य हो पाएगा, क्योंकि वही गमन करता है। गमन क्रिया का जो कर्म है, जिन दो का भी सादृश्य इष्ट है, उन दोनों का अन्वय सादृश्य विशेषतया नहीं हो पाएगा, है ना। यथा गजः वनम गच्छति तथा देवदत्तः गृहं गच्छति। तो जैसे वन और गज और देवदत्त का उपमानोपमेय भाव है, उसी प्रकार से वन और गृह का भी उपमानोपमेय भाव है। लेकिन अगर आप ऐसा कहेंगे कि कर्ता में ही विशेषण बनेंगे,
कर्ता सादृश्य जो है वो कर्ता में ही विशेषण बनेगा, तो यहाँ पर ये जो वन और गृह पदार्थ हैं उनका अन्वय में प्रवेश नहीं होगा। ठीक है, ये दूसरी भी आपत्ति आएगी। एवं और केवल कर्म कारक की ही बात नहीं है, और भी जो कारक हैं, बिंब प्रतिबिंब भूतस्य कारक मात्रस्य, कोई भी कारक हो, तो बिंब प्रतिबिंब भूत का मतलब है ऐसे कोई उपमा वाक्य होगा, उसमें एक ही कारक होगा, लेकिन वह कारक दो पदों में, दो भिन्न पदार्थों के वाचक पदों में होगा। जैसे रामः दशरथमेव, ये मत कीजिए, ये कीजिए, देखिए रामः दंडकारण्यादिव बालकः, अब एक उदाहरण के लिए बोल रहे हैं, ठीक है। रामः दंडकारण्यात् इव बालकः विद्यालयात् निर्गच्छति, ऐसा। तो यहां पर देखिए बिंब प्रतिबिंब भावापन्न अपादान कारक है कि वहां पर तो दंडकारण्य पदार्थ है, पंचमी है, और यहाँ पर विद्यालय पदार्थ। तो जैसे राम जी दंडकारण्य वन से निकले, अब इसमें साधर में ढूंढने मत लग जाना, ये केवल उदाहरण के लिए बोला है हमने। वैसे कोई बालक निकल रहा है अपने विद्यालय से, तो यहाँ पर देखिए विद्यालय पदार्थ और दंडकारण्य जो पदार्थ है वह दोनों भिन्न हैं, लेकिन उनमें आरोपित अभेद से उनको एक बना करके और उपमा की जा रही है कि रामः दंडकारण्यात् इव बालकः विद्यालयात् निर्गच्छति। तो यहाँ पर देखिए बिंब प्रतिबिंब भावापन्न अपादान कारक है, जैसे वनम गज इव गृहम देवदत्तः गच्छति, यहाँ पर कर्म कारक था। उसी प्रकार से यहाँ पर बिंब प्रतिबिंब भूत कारक अपादान कारक है। उसी प्रकार से जो कोई भी कारक हो, उन सभी कारकों के अन्वय की आपत्ति आएगी, अनन्वय नहीं, मन उनका अन्वय नहीं हो पाएगा, अनन्वयापत्ति होगी उनकी। अगर आप ऐसा मानते हैं कि सादृश्य जो है वह कर्ता में ही, व्यापाराश्रय जो करता है, धात्वर्थ व्यापार का जो करता है, उस कर्ता में ही सादृश्य जो है वो विशेषण बनेगा, तो इस प्रकार से जो अन्य कारक हैं उनका अन्वय में प्रवेश नहीं हो सकेगा, ये आपत्ति आएगी। ठीक है, तस्मात्, इसीलिए क्या करना चाहिए, तो अब वो अपना सिद्धांत बता रहे हैं। तस्मात् गज निरूपित सादृश्य प्रयोजक गमनाश्रयः इत्येव गजैव गच्छति इत्यत्र धीहि। गजैव गच्छति इत्यादि स्थल में सादृश्य को गमन का ही विशेषण बनाना चाहिए। और बोध कैसा होगा, तो बता रहे हैं गज निरूपित सादृश्य, माने गज पदार्थ जो है, तो यहाँ पर गज पदार्थ आपको पता है, लक्षणा से वही करना है आपको, गज कर्तृक गमन। ठीक है, क्योंकि गमन पदार्थ में सादृश्य विशेषण बन रहा है ना, तो गज जो है वो उसमें योग्यता नहीं है ना। गज का जो गमन है वह, उसका जो सादृश्य है वो आएगा गमन में। ठीक है, तो गज निरूपित सादृश्य का जो प्रयोजक है कौन, तो वो गमन है, क्योंकि साधारण धर्म जो होता है वह प्रयोजक होता है सादृश्य का, क्योंकि सादृश्य को अतिरिक्त पदार्थ मानते हैं मीमांसक। ठीक है, तो उसका प्रयोजक जो गमन है, उस गमन का जो आश्रय है, ऐसा देवदत्तादि। इस प्रकार से गजैव गच्छति इत्यादि उपमा के वाक्यों से बोध होगा। और वो अंत में उन्होंने बता दिया कि यह बोध में नहीं बताया कि जो कारक पद के उपादान होने पर तो उपमान पदानाम तत्कर्तृक क्रियायाम लक्षणा इत्येव साधु। तो जब जहाँ पर कारक पदों का उपादान हो, जैसे ये आपने देखा अभी, तो माने साम्य जो है वो क्रिया में बताना है, लेकिन कारक पद कह दिया है ना, क्रिया नहीं कही गई है, क्रियापद नहीं कहा गया है, क्योंकि क्रिया में ही साम्य अपेक्षित है ना। गच्छति, तो गमन क्रिया में साम्य अपेक्षित है,
तो कारक पद अगर कह दिया है तो वहां पर क्या करना चाहिए, कारक पद की लक्षणा, उपमानवाची जो कारक पद है उसकी लक्षणा कर लेनी चाहिए तत्कर्तृक क्रिया में। ठीक है, वही बता रहे हैं। तो उपमान पदानाम तत्कर्तृक क्रियायाम लक्षणा इत्येव साधु, वही वहां पर सिद्धांत है। ठीक है, तो अब वो पूर्व पक्षी तो नियम का जो विचार हो रहा था उसे लेकर के आए थे ना, कि भैया धातु अर्थ में जब भी कोई अर्थ विशेषण बनता है तो उस अर्थ को विभक्तिजन्य उपस्थिति का विषय बनना चाहिए। लेकिन आपके यहाँ जो सादृश्य है वो विभक्तिजन्य उपस्थिति का विषय तो नहीं है, तो फिर वो कैसे गमधात्वर्थ व्यापार गमन में विशेषण बनेगा। तो अब वो फिर से उस बात को लेकर के आते हैं पूर्व पक्षी। न च प्रागुक्त कार्यकारण भावस्य धात्वर्थ निष्ठे इत्यादेः विचारः। अब उसका समाधान कर रहे हैं पंडित राज कि आप जो समस्या लेकर के आए थे अब उसका भी समाधान सुन लीजिए। पहली बात तो यह है कि आपने जो समाधान दिया हमने उसका खंडन किया है अभी तो। अब आपने जो शंका की थी उसका हम समाधान कर रहे हैं। ठीक है, ये भी समझ लीजिए, क्योंकि पूर्व पक्षी ने दोनों बातें कही थी ना, पहले शंका की थी और फिर उसका समाधान दिया था। तो पहले पंडित राज ने उनका जो समाधान था उसको असत सिद्ध किया और अब उनकी जो शंका थी उसका समाधान दे रहे हैं। तो बोलते हैं कि इस नियम का विचार भी नहीं होगा। प्रकारता संसर्ग से शाब्दबोध के प्रति विभक्तिजन्य उपस्थिति जो होती है वो कारण होती है, ऐसा भी नहीं है। तस्य अनंगीकारात, उसको आवश्यक, ऐसे नियम को मानने की कोई आवश्यकता नहीं है, उसका अनंगीकार कर लीजिए। क्यों? क्योंकि अगर आप उस नियम को मानेंगे तो क्या समस्या होगी। तो कह रहे हैं अंगीकारे च तूष्णीम आरात पृथक इत्याद्यर्थानाम धात्वर्थान्वयोनुभव सिद्धः सह अपलपनीय स्यात्। अब देखिए ये ऐसा बोल रहे हैं कि भैया आपने जो कहा कि धात्वर्थ में कोई भी अर्थ कभी विशेषण बनता है तो वह नामार्थ नहीं होना चाहिए, सो बात नहीं है। सुनिए, कुछ प्रयोग ऐसे होते हैं जहां पर सीधा विभक्त्यर्थ के बिना जो नामार्थ है वही जा करके धात्वर्थ में उसका अन्वय होता है, विशेषण बनता है। तो बोले बताइए कैसे। तो तूष्णीम भज है ना, या तूष्णीम भुंजीत, चुपचाप खाओ। अब तूष्णीम जो पदार्थ है वो निपातार्थ है वहां पर, और उसका अन्वय, और ये अनुभव सिद्ध है कि उसका अन्वय भोजनक क्रिया में होता है साक्षात। तो यहां पर ये जो नियम आपने अभी बताया है कार्य कारण भाव, इसका तो विचार यहां भी हो जाएगा। लेकिन फिर वही बात, अनुभव अगर किसी अर्थ को कह रहा है, ऐसे अर्थ में नियम का विचार नहीं दिखाना चाहिए, अपितु उस नियम में ही परिष्कार करना चाहिए। तो अनुभव ये कहता है कि विभक्तिजन्य उपस्थिति के जो विषय नहीं हैं ऐसे निपातार्थ भी धात्वर्थ व्यापार में विशेषण बनते हैं। उसी प्रकार से आरात, ये सब निपात हैं। आरात समीप अर्थ में, पृथक भिन्न अर्थ में, पृथक अस्ति, रामात पृथक अस्ति। अब यहां लीजिए, पृथक जो भेद है निपातार्थ वो भी धात्वर्थ व्यापार में साक्षात उसका अन्वय होता है, विशेषण बनता है, वो भी विभक्तिजन्य उपस्थिति का विषय नहीं है। ठीक है, तो ऐसा नियम आप नहीं मान सकते कि धात्वर्थ में विशेषण बनने वाला जो अर्थ होगा वह विभक्तिजन्य उपस्थिति का विषय होगा, यानी विभक्त्यर्थ ही होगा, सो बात नहीं है। ठीक है, तो बोलेंगे भैया वो तो बताओ जो समस्या हम लेकर के आए थे, हैं, घटो न पश्यति इत्यादि स्थल में घटाभावम पश्यति इत्याकारक बोध की आपत्ति आ सकती है। माने अगर इस नियम को न माने तो नयर्थ जो अभाव है उसका कर्मतया क्या है, संसर्ग हो सकता है दृश्य धातु अर्थ दर्शन में, व्यापार में। तो घटाभावम पश्यति इस प्रकार का अनिष्ट बोध होने लगेगा।
तो उसका तो वारण कीजिए। उसका वारण कैसे करोगे आप? जगन्नाथ से पूछ रहे हैं वादी पूर्व पक्षी। तो ये कहते हैं भैया कथम तरही घटो न पश्यति इत्यादौ घटाभावं पश्यति इति न अन्वय बोधः। हाँ, तो फिर घटो न पश्यति, जब आप ऐसा बोल रहे हो कि इस नियम को मानने की आवश्यकता ही नहीं है, अब पंडित राज से प्रश्न हो रहा है कि जब आप ऐसा कहेंगे कि इस प्रकार के कार्य कारण भाव को मानने की आवश्यकता नहीं है, तो आप वारण कैसे करेंगे? किसका वारण करना है? तो कह रहे हैं कि घटो न पश्यति इत्यादि वाक्य से घटाभावम पश्यति इस प्रकार का जो अन्वय बोध की आपत्ति आ रही थी, उसका आप वारण कैसे करेंगे? कथम न अन्वय बोधः एवं भूतः। तो कहते हैं देखिए भैया, कार्य कारण भाव यही रहने दीजिए, माने कार्य कारण भाव को मत मानिए। अगर ये यही समस्या है तो ये समस्या केवल वहीं आएगी जहां पर नय का प्रयोग है। तो क्या कर दीजिए, ऐसा नियम मत बनाइए एक विशेष स्थल के वारण के लिए कि जिस नियम के कारण अनुभव ही विरुद्ध हो जाए। ऐसा कर लीजिए, अगर कोई अनिष्ट अन्वय हो रहा है तो उसका प्रतिबंधकत्व की कल्पना कर लीजिए वहां पर। तो वो क्या है? तो वो आप बता रहे हैं, देखिए, धात्वर्थनिष्ठ विशेष्यता निरूपित प्रकारता संसर्गेण अन्वय बोधम प्रति नयजन्योपस्थिति मात्रस्य प्रतिबंधकत्व कल्पनात्। धात्वर्थनिष्ठ विशेष्यता निरूपित प्रकारता संसर्ग से शाब्दबोध के प्रति जो नयजन्य उपस्थिति है वो प्रतिबंधिका होती है। तो अब क्या होगा, यहां पर जो नयर्थ है अभाव, उसका कर्मतया धात्वर्थ में अन्वय होने की आशंका नहीं होगी, क्योंकि यह जो उपस्थिति है वो नयजन्य उपस्थिति है, अभाव जिसका विषय बन रहा है। ठीक है, तो नयजन्य उपस्थिति जो है वह इस प्रकार के शाब्दबोध की प्रतिबंधिका हो जाएगी, तो शाब्दबोध नहीं होगा। आपको केवल यही तो चाहिए कि घटो न पश्यति इत्यादि स्थल में घटाभावम पश्यति इस प्रकार का अन्वय बोध नहीं होना चाहिए। तो इस प्रकार के बोध को रोकने के लिए नयजन्य उपस्थिति को प्रतिबंधिका मान लीजिए कि ये जो है उपस्थिति वो प्रतिबंधिका है, वो नहीं होने देगी इस प्रकार का बोध, तो नहीं होगा। ठीक है, उसके लिए आपको ऐसा नियम बनाने की क्या आवश्यकता है, कार्य कारण भाव जिसके कारण अनुभव विरुद्ध हो जाए। ठीक है, वही कहते हैं धात्वर्थस्य नामार्थ भिन्नत्वेन विशेषणं तु द्वयोस्तुल्यम। हाँ, और देखिए, नामार्थ भिन्न अर्थों का धातु में धात्वर्थ का विशेषण बनना दोनों के यहां पर समान ही है। यानी आप जो कार्य कारण भाव मान रहे हैं उसमें, और हमने जो प्रतिबद्ध प्रतिबंधक भाव माना है, उन दोनों में ही हमको इतना जो एक बार उसमें जोड़ना होगा, अधिक प्रवेश कराना होगा कि नामार्थ भिन्नत्व। ठीक है, नामार्थ से भिन्न जो अर्थ है वह धात्वर्थ का विशेषण बन सकता है। ठीक है, तेन पाको न यागः इत्यादौ न व्यभिचारः। हाँ, देखिए अब क्या होगा, वही घटो न पट इत्यादि के समान ही यहां पर भी क्या है, याग प्रतियोगिक भेदवान पाकः, ऐसा शाब्दबोध होगा। तो यहां पर क्या है, याग पदार्थ जो है वह प्रतियोगिता तत्व संबंध से भेद में विशेषण है, और जो भेद है वह अनियोगिता संबंध से या अपाक में विशेषण है। ठीक है,
तो हाँ, पाक पदार्थ जो है वो यहाँ पर धात्वर्थ नहीं है। सबसे पहले तो ये समझ लीजिए, वो यहाँ पर प्रातिपदिकार्थ ही है, क्योंकि घयंत है वो शब्द, ठीक है, तो सुबंत है वो। तो धात्वर्थ नहीं होने के कारण यह जो निपातार्थ है भेद, वह उसमें विशेषण बन जाएगा। इत्यादि स्थल में व्यभिचार दोनों के ही मत में नहीं होगा। आप जो कार्य कारण भाव मान रहे हैं उसमें भी इस प्रकार से परिष्कार कर दीजिए, और हमारे मत में हम कार्य कारण भाव तो मान ही नहीं रहे हैं, हम तो प्रतिबद्ध प्रतिबंधक भाव मान रहे हैं, क्योंकि एक ही स्थल में जो है व्यभिचार का वारण करना है, केवल वहाँ जहाँ पर अभाव की कर्मता जो है वो प्राप्त होती है और उसका अन्वय दृश्य धात्वर्थ दर्शन में होना होता है, तो उसके वारण के लिए हम केवल प्रतिबद्ध प्रतिबंधक भाव मान लेंगे, ठीक है। तो इस प्रकार से ये सिद्ध हुआ कि गजैव गच्छति पिकैव रौति इत्यादि स्थल में सादृश्य जो पदार्थ है निपातार्थ, वह गमन में ही विशेषण बनेगा, गमनकर्ता में विशेषण नहीं बनेगा, और जो नियम है उस नियम को मानने की आवश्यकता नहीं है। अगर उस नियम को न मानने से घटो न पश्यति इत्यादि स्थल में कोई आपत्ति होती है, तो वहां पर हमको इस प्रकार से प्रतिबद्ध प्रतिबंधक भाव की कल्पना कर लेनी है कि इस प्रकार के शब्द बोध के प्रति नयजन्य जो उपस्थिति है वो प्रतिबंधिका है, तो फिर वहां पर घटाभावम पश्यति इस प्रकार का अन्वय बोध होने की आपत्ति नहीं आएगी। अस्तु, इत्यलम प्रसक्त विचारेण, इति अलम अनेन प्रसक्तेन एतावता व्यापृतेन विचारेण, इस प्रकार से उपमा स्थलीय शाब्द बोध के मध्य में यह जो विचार आया था उसको हम यहाँ पर समाप्त करते हैं। इसी प्रकार से एक और प्रकार का जो उपमा वाक्य है उसका शाब्दबोध अब बता रहे हैं। देखिए, अथारविंद तुल्यो भाति इत्यत्र कथम धीहि, यह जो वाक्य है उपमा वाक्य अरविंद तुल्यो भाति, इससे किस प्रकार का शाब्द बोध होगा, तो बताते हैं। तुल्य पदार्थस्य निपात भिन्न नामार्थत्वेन धात्वर्थे भेदेन अन्वयस्य अयोगात्। आपने अभी जस्ट कुछ समय ही पहले पाठ में बताया है कि भैया धात्वर्थ में अगर भेद संबंध से अन्वय करना है तो उसको विभक्ति जन्य उपस्थिति का विषय होना चाहिए अर्थ को। अगर ऐसा नहीं है तो फिर जो निपात है उस निपात रूप जो प्रातिपदिकार्थ है उसका भी भेद संबंध से द्वात्वर्थ में अन्वय हो जाएगा। माने वह जो निपात रूप प्रातिपदिकार्थ है उसका भी आप भेद संबंध से अन्वय कर सकते हैं धात्वर्थ में। लेकिन यहाँ पर क्या है, अरविंद तुल्य इत्यादि स्थल में जो तुल्य पद है वह निपात भिन्न प्रातिपदिक है, निपात भिन्न नाम पद है, तो उसके तुल्य पदार्थ जो क्या हो जाएगा, निपात भिन्न नामार्थ हो जाएगा। तो वही कहते हैं कि भैया तुल्य पदार्थ जो है जब वह निपात भिन्न नामार्थ हो जाएगा तो आप उसका भेद संबंध से धात्वर्थ में, धात्वर्थ जो भान है ज्ञान, उसमें कैसे उसका अन्वय करेंगे। अन्वय नहीं हो सकता है भेद संबंध से, क्योंकि ये तो क्या करेंगे, जैसे पहले अरविंद में इत्यादि स्थल में कैसे बोध किया था, तो अरविंद पदार्थ का सादृश्य पदार्थ में एवं पदार्थ सादृश्य में निरूपितत्व संबंध से अन्वय किया था, और उस सादृश्य पदार्थ का प्रयोजकता संबंध से सुंदर पदार्थ एक देश या अरविंदमिव भाति इत्यादि स्थल में देखिए
वहां पर भी क्या था, सादृश्य पदार्थ जो है उसका प्रकारताकत्व संबंध से बाधात्वर्थ ज्ञान में अन्वय किया था, और ज्ञान, उस ज्ञान का, बाधात्वर्थ ज्ञान का विशिष्टता संबंध से मुखादि जो है यद विषय ज्ञान हो रहा है उसमें अन्वय कर देंगे। तो अरविंद निरूपित सादृश्य प्रकारक ज्ञान विशेष्यम मुखम, ऐसा शब्दबोध हो रहा था। लेकिन अब यहां समस्या यह है कि तुल्य पदार्थ जो है सादृश्य, वह निपात भिन्न नामार्थ होने के कारण, निपात भिन्न प्रातिपदिकार्थ होने के कारण धात्वर्थ में उसका भेदेन अन्वय, माने प्रकारताकत्व संबंध जो है भेद संबंध, उस संबंध से आप अन्वय नहीं कर सकते। ठीक है, तो कहेंगे कि क्यों नहीं कर सकते, तो बता रहे हैं तादृश तुल्यत्वादेहे भानोद्देश्यतावच्छेदकत्वे भानमात्र विधेयतायां विवक्षितार्थ प्रतीति ही। तो उपाय देते हैं कि भैया देखिए, धात्वर्थ में अगर अन्वय नहीं हो रहा है तो सादृश्य पदार्थ का अन्वय धात्वर्थ में न करके माने उसके धात्वर्थ में अन्वय करने की आवश्यकता ही नहीं है, अपेक्षा ही नहीं है। तो बोले बोध किस प्रकार का करोगे, तो उसमें क्या है, धात्वर्थ में विशेषण की अपेक्षा, माने धात्वर्थ जो धात्वर्थ जो ज्ञान है उसमें विशेषण की अपेक्षा उद्देश्य का विशेषण बना दीजिए उसे, क्योंकि वो जो ज्ञान है, धात्वर्थ ज्ञान जो है वो तो विधेय है। तो विधेयतावच्छेदक के रूप में सादृश्य का भान होता अगर बाधात्वर्थ जो ज्ञान है उसमें भेद संबंध से ये अन्वयी बन पाता, कौन, सादृश्य। लेकिन ऐसा तो हो नहीं सकता, तो इसीलिए क्या कीजिए, आप इसको उद्देश्य का विशेषण बना दीजिए, मैंने उद्देश्यतावच्छेदक के रूप में इसका प्रयोग कर दीजिए। तो वही कहते हैं तादृश तुल्यत्वादेहे भानोद्देश्यतावच्छेदकत्वेन अवच्छेदकत्वे भानमात्र विधेयतायां विवक्षितार्थ प्रतीति ही। ऐसा कर दीजिए, ज्ञान मात्र को, ज्ञान, केवल ज्ञान को विधेय बना दीजिए। अभी तक क्या हो रहा था, सादृश्य प्रकारक जो ज्ञान है, माने अरविंद निरूपित सादृश्य प्रकारक जो ज्ञान है वो विधेय बन रहा था। अब आपको क्या करना है, ज्ञान मात्र को ही विधेय बनाना है। तो भैया बोले उसको कहाँ ले जाएं, तुल्यत्वादि को। तुल्यत्वादि को ये कर दीजिए, भानोद्देश्यता जो है, माने किस में रहेगी, तो वो विषय में रहेगी, मुखादि में। उस भानोद्देश्यता का अवच्छेदक बना दीजिए तुल्यत्व को, माने जो सादृश्य पदार्थ है उसको उद्देश्य पदार्थ का विशेषण बना दीजिए, है ना। भान विषय जो हो रहा है उस पदार्थ का विशेषण बना दीजिए उसको। बोध में तो समस्या नहीं है, बोध तो आपको हो ही जाएगा, लेकिन बस अंतर ये आएगा कि अगर आप सादृश्य को धात्वर्थ ज्ञान का विशेषण बनाते हैं तो वह शब्दबोध में विधेयतावच्छेदकत्वेन प्रतीत होता है, यानी ज्ञान के विशेषण के रूप में प्रतीत होता है। और अगर आप ऐसा नहीं करते तो वह उद्देश्य जो है इस वाक्यार्थ में उसके विशेषण के रूप में प्रतीत होगा, यानी उद्देश्यतावच्छेदक के रूप में प्रतीत होगा। तो वैसा भी करने से विवक्षित जो अर्थ है उसकी प्रतीति हो ही जाती है। ठीक है, तो तादृश तुल्यत्वादेहे भानोद्देश्यतावच्छेदकत्वे, माने उस तुल्यत्वादि को यदि हम भानोद्देश्यतावच्छेदकता उसमें ला देते हैं तो भी भान मात्र को विधेय बनाने पर विवक्षित जो अर्थ है वक्ता का उसकी प्रतीति हो ही जाती है। ठीक है, तो कहते हैं नहीं, एक काम और कर सकते हैं इसमें। तो क्या कर सकते हैं, तो बोलते हैं कि तुल्य पदेन
तुल्यत्व प्रकारक लक्षणया उपस्थापितः अभेदेन धात्वर्थे भाने अन्वेष्यति। ऐसा कीजिए, एक उपाय देते हैं, भेद संबंध से अन्वय नहीं हो रहा है तो ना हो। एक काम कीजिए, तुल्य पद जो है उसको सादृश्य न बना करके तुल्यत्व प्रकारक जो ज्ञान है तो उसका लक्षणा से वही अर्थ कीजिए, तुल्यत्व प्रकारक, ऐसा है ना। तो तुल्य पदार्थ का अब आप सादृश्य न हो करके तुल्यत्व प्रकारक, है ना, ज्ञान जो है वो अर्थ करेंगे, उसका तुल्यत्व प्रकारक अर्थ करेंगे लक्षणावृत्ति से। तो तुल्यत्व प्रकारक कौन है? तो वह जो ज्ञान है, भाधात्वर्थ जो ज्ञान है। आप ध्यान दीजिए, अरविंद पदार्थ का तुल्य पदार्थ अब जो है तुल्यत्व प्रकारक, उसके एक देश तुल्यत्व माने सादृश्य में निरूपितत्व संबंध से अन्वय होगा, और फिर वह जो तुल्य पदार्थ है तुल्यत्व प्रकारक, उसका अभेद संबंध से बाधात्वर्थ ज्ञान जो है उसमें हम उसको विशेषण बना देंगे। तो क्या अर्थ होगा? शब्दबोध का स्वरूप क्या होगा? अरविंद निरूपित सादृश्य प्रकारका भिन्न ज्ञान विशेष्यम मुखम, ऐसा शब्दबोध होगा। ठीक है, वही कहते हैं कि तो इस प्रकार से भी उपाय कर सकते हैं। तो बोले नहीं, ऐसा नहीं कर सकते, इति नवाच्यम। ठीक है, ऐसा क्यों नहीं कर सकते? तो बता रहे हैं, अगर आप धातु अर्थ ज्ञान में विशेषण बनाएंगे, यानी क्रिया का विशेषण बनाएंगे, किसको? तुल्य पदार्थ को, तो उसका जो वाचक पद है उस पद को नपुंसक लिंग में उसका प्रयोग होना चाहिए, क्योंकि क्रिया के विशेषण जो होते हैं उनकी क्लीवता, नपुंसकता और कर्मता जो है वो व्याकरण शास्त्र से शासित है, उसको कहा गया है। तो वही कहते हैं, क्रिया विशेषणत्वेन अरविंद तुल्य शब्दस्य नपुंसकत्वापत्तेः। क्योंकि अगर आप तुल्य पदार्थ जो तुल्यत्व प्रकारक आपने लक्षणा से किया है, उसको आप अभेद संबंध से जो विशेषण बना रहे हैं बाधात्वर्थ ज्ञान में, वो बना लीजिए, कोई समस्या नहीं है। लेकिन माने क्रिया धात्वर्थ व्यापार का जो विशेषण होता है उसके वाची शब्द में नपुंसक लिंग का प्रयोग होता है और द्वितीय विभक्ति का ही प्रयोग होता है, उसमें ऐसा बोला है। तो ये नियम है। तो कहते हैं कि अगर आप ऐसा कहेंगे, इस प्रकार से तुल्य पदार्थ की क्रिया में विशेषणता बताएंगे, तो तुल्य शब्द जो है उसकी नपुंसकत्वापत्ति होगी। तो इति चेत, अगर ऐसा कहते हैं आप, तो ये बात तो ठीक नहीं है। क्यों? क्योंकि व्याकरणस्य सिद्धानुवादकत्वेन स्तोकं पचति इत्यादि मात्र विषयत्वेन क्रियाव्यय विशेषणानां क्लीवता इष्यते इत्यस्य उपपत्तेः। भैया पहली बात तो ये समझो, जो सिद्ध प्रयोग होते हैं उन्हीं का अनुवादक होता है जो व्याकरण शास्त्र है ना। नए प्रयोग व्याकरण से आप नहीं कर सकते। जो प्रयोग सिद्ध हैं उनकी साधुता की उपपत्ति कर्तव्य है व्याकरण शास्त्र का। तो स्तोकम पचति इत्यादि स्थलों में तो क्रियाव्यय विशेषणानां क्लीवता इष्यते इत्यादि जो वचन हैं, शाब्दिक वचन हैं, उनकी उपपत्ति हो जाती है। लेकिन कुछ अन्य जो स्थल हैं जहां पर तच्छब्द वाच्य अर्थ जो है वह क्रिया धात्वर्थ जो क्रिया है उसमें विशेषण होते हुए भी वह पुल्लिंग में प्रयुक्त है शब्द, तो वह परंपरा उस प्रकार की प्रयोग की है। तो उस परंपरा प्राप्त प्रयोग में व्याकरण शास्त्र का यह जो नियम है वो नहीं लगता है, ऐसा अभिप्राय है। तो बोलते हैं कि भैया फिर इसका विषय कौन होगा? क्रिया व्यय विशेषणानाम
क्लीबता इष्यते, इस प्रकार के शाब्दिक वचन का विषय कौन होगा? ये तो आप मान नहीं रहे। तो कह रहे हैं कि स्तोकम पचति इत्यादि मात्र विषयत्वेन, स्तोकम पचति इत्यादि जो वाक्य हैं वही उस प्रकार के नियम वाक्य के विषय बनेंगे। अन्य जो प्रयोग हैं, परंपरा प्राप्त जो प्रयोग हैं, उन प्रयोगों में उस नियम का आग्रह नहीं करना चाहिए। ठीक है। और कुछ अन्य जो आचार्य हैं वो ऐसा मानते हैं कि धातोः एव लक्षणया सकलार्थ बोधकत्वम, भैया भा धातु जो है वही लक्षणा से क्या कर देगी? अरविंद निरूपित सादृश्य प्रकारक इतने अर्थ को बता देगी लक्षणावृत्ति से। अन्य जो वाक्यांश है अरविंदमिव, वह वाक्यांश या अरविंद तुल्य, यह जो वाक्यांश है वह तो वक्ता का तात्पर्य जो है, वह भा धातु का तात्पर्य जो है वक्ता का, वह अरविंद निरूपित सादृश्य प्रकारक ज्ञान में है, इस प्रकार के तात्पर्य का ग्रहण कराएगा जो धातु से अतिरिक्त जो वाक्यांश है। ठीक है। तो वही कहते हैं धातोः एव लक्षणया सकलार्थ बोधकत्वम इतरस्य, अर्थात धातोः इतरस्य अन्यस्य वाक्यांशस्य तात्पर्य ग्राहकता, अन्य जो वाक्यांश है वह वक्ता के इस प्रकार का तात्पर्य है, इस प्रकार के तात्पर्य ग्रहण में हेतु सिद्ध होगा, तो वह उसकी तात्पर्य ग्राहकता है। कुछ लोग ऐसा भी नियम मानते हैं, तो जिनके मत में इस प्रकार का नियम है उनके यहाँ पर तो अखंडार्थ हो गया ना पूरा, ये जो अर्थ है, तो वहाँ पर तो अन्वय की अपेक्षा ही नहीं है। अन्वय की अपेक्षा कब होती है? जब हम तत्तदर्थ को अलग अलग पदों के द्वारा उपस्थित मानते हैं, तब हम उनमें भिन्न पदोपस्थापित अर्थों के एक ही भाव के लिए उनमें अन्वय की अपेक्षा से संबंध की कल्पना करते हैं। लेकिन जब एक ही पद के द्वारा पूरा अर्थ उपस्थित हो रहा है, तो उस एक पदोपस्थापित अर्थ में भेद ही नहीं रहेगा, तो फिर अन्वय की अपेक्षा ही नहीं है संबंध की, जिसके लिए संबंध की कल्पना करनी पड़ी। ठीक है। तो इस मत के अनुसार इस प्रकार से धातु को ही पूरे अर्थ का बोधक मान करके वाक्यांश को, इतर वाक्यांश को उस में तात्पर्य ग्राहक मान करके कार्य हो जाता है। तो मूल रूप से यही यहाँ पर सिद्ध होता है कि अरविंद निरूपित सादृश्य प्रकारक ज्ञान विशेष्यम मुखम इत्याकारक बोध यहाँ पर इस प्रकार के वाक्य से होगा। ठीक है। अब एक 8वें प्रकार का शब्द बोध बता रहे हैं उपमा के स्थल में। देखिए, अभी तक जो उपमा स्थलीय बोध बताए हैं वे सभी ऐसे बताए हैं जहाँ पर सादृश्य जो है वो शक्ति के द्वारा उपस्थित हो रहा है, माने विवादी शब्दों के प्रयोग में ही किस प्रकार से उपमा के स्थल में शब्द बोध होगा ये बताया। अब जहाँ पर इवार्थ में या तुल्यार्थ में प्रत्यय होते हैं कुछ, उन प्रत्ययों के योग में कैसे शब्द बोध होगा ये बता रहे हैं। ठीक है। क्योंकि वहाँ पर थोड़ा सा परिवर्तन आता है, क्योंकि वहाँ पर साक्षात सादृश्य वाचकता नहीं होती है उस प्रत्यय में, अपितु सादृश्यवान को कहता है वो प्रत्यय, एवार्थ में जो प्रत्यय हुआ है। तो इसीलिए धर्मवाचक पद के प्रयोग के स्थल में कैसे शब्द बोध होगा और धर्मी के वाचक, सादृश्यवान के वाचक प्रत्यय के प्रयोग के समय कैसे उपमा के वाक्य में शब्द बोध होगा, इसको लेकर के अब आगे बताते हैं। देखिए, अरविंदवत् सुंदरम इत्यत्र वतेः तेन तुल्यम इति विहितस्य सादृश्यवदर्थकस्य सादृश्यवान अर्थः यस्य सः सादृश्यवदर्थकः वति प्रत्ययः तस्य वतेः प्रत्ययस्य। तो किस अर्थ में विहित है? तो कह रहे हैं
इत्यत्र वतेः विहितस्य वतेः तेन तुल्यम इति विहितस्य। तो यहाँ पर क्या है, दो सूत्र हैं जो मुख्य रूप से वती का विधान करते हैं। एक तत्र तस्यैव, एक तेन तुल्यम क्रिया चेद वती। ठीक है, तो यहाँ पर तेन तुल्यम क्रिया चेद वती पाणिनीय सूत्र से वती प्रत्यय मानते हैं। तो तेन तुल्यम क्रिया चेद वती सूत्र से जब वती प्रत्यय होता है तो वहां पर किस प्रकार से शब्द होगा बता रहे हैं। देखिए, उस वती का अर्थ पहले तो ये समझ लीजिए, सादृश्य नहीं होता है, वह सादृश्यवान का वाचक होता है, माने सदृश का वाचक होता है। ठीक है, तो अब अरविंदवत ऐसा प्रयोग है। अरविंद यहाँ पर प्रकृति है, वती प्रत्यय है। प्रत्ययार्थ जो है सादृश्यवान, उसमें प्रकृत्यर्थ अरविंद का आपको अन्वय करना है। तो किस संबंध से करेंगे, तो सबसे पहली बात तो ये है, अरविंद पदार्थ जो है उसका अन्वय आप पूरे वती प्रत्ययार्थ में नहीं कर सकते, क्योंकि योग्यता ही नहीं है। सदृश में अन्वय नहीं हो सकता। सदृश पदार्थैक देश जो सादृश्य है, उस सादृश्य में निरूपितत्व संबंध से, जैसे पहले आपने अन्वय किया था उपमान पदार्थ का, उसी प्रकार से आपको बोलना है कि अरविंदवत् इत्यत्र अरविंद पदार्थस्य निरूपितत्व संबंधेन प्रत्ययार्थे अपि न प्रत्ययार्थैक देशे सादृश्ये निरूपितत्व संबंधेन अन्वयः। यतो हि अत्र प्रत्ययार्थः सादृश्यवान्, तस्मिन् अन्वेतुम् अरविंद पदार्थे योग्यता एव नास्ति इति कृत्वा प्रत्ययार्थैक देशः यत् सादृश्यमस्ति तस्मिन् निरूपितत्व संबंधेन अन्वयं प्राप्नोति अरविंद पदार्थः। अतः इदानीं शब्दबोधः कियान् भवति इति अरविंद निरूपित सादृश्यवान् इति अर्थः अरविंदवत् इति वति प्रत्ययान्तस्य अरविंद शब्दस्य भवति। अस्तु, वही कहते हैं कि तस्य च, माने लक्षणावृत्ति से आपने जो अर्थ किया है, हाँ इसमें ये समझ लीजिए पहले, हाँ पदार्थ तत्पदार्थ के देश में अन्वय न करके ये क्या बोल रहे हैं पंडित राज कि सादृश्यवान अर्थ है उसका शक्ति के द्वारा, तो हम क्या करेंगे, लक्षणा करेंगे और लक्षणा से उसका अर्थ करेंगे सादृश्य मात्र। कभी क्या होता है, देखिए कोई शब्द जो विशिष्ट का वाचक है, अगर उस शब्द से हमें सामान्य मात्रार्थ का बोध इष्ट है तो भी हमको लक्षणा का आश्रय लेना होता है। और अगर कोई शब्द सामान्य अर्थाविधायी है और उस शब्द से हमें तद विशिष्ट अर्थ का अभिधान इष्ट है तो भी हमको लक्षणा का आश्रय लेना होता है। जैसे मनुष्य शब्द जो है वह सामान्य अर्थ का वाचक है, मनुष्यत्व विशिष्ट जो मनुष्य उसका वाचक है, लेकिन आपको कोई राम रूप मनुष्य है या कृष्ण रूप मनुष्य है, ऐसे किसी अर्थ का बोध मनुष्य शब्द से कराना है तो मनुष्य शब्द में आपको लक्षणा माननी होगी। ठीक है, और अगर कोई विशिष्ट का वाची शब्द है, जैसे यहीं पर देख लीजिए सादृश्य विशिष्ट का वाची प्रत्यय है वति प्रत्यय, और उस वति प्रत्यय से आपको सादृश्य मात्र का बोध अगर करना है, माने तद विशिष्ट के वाची शब्द से तदर्थ मात्र का बोध अगर आपको करना है तो आपको लक्षणा करनी होगी। तो इसीलिए प्रत्यय में लक्षणा होती है, उस प्रत्ययार्थ की लक्षणा होती है, माने उस प्रत्यय की लक्षणा होती है सादृश्य मात्र में। तो अब समस्या नहीं है, प्रत्ययार्थिक देश में अन्वय करने की आवश्यकता नहीं है। अब लक्षणावृत्ति के द्वारा उपस्थापित जो सादृश्य रूप अर्थ है, उस सादृश्य रूप अर्थ में अरविंद पदार्थ जो है वो निरूपितत्व संबंध से अन्वित हो जाएगा। अस्तु, तस्य च माने लक्ष्य पदार्थस्य सादृश्यस्य अरविंद निरूपित सादृश्यस्य सुंदर पदार्थैक देशे सुंदरत्वे सौंदर्ये
सुंदर पदार्थ क्या है? सौंदर्यवान है। तो पूरे सौंदर्यवान पदार्थ में तो योग्यता नहीं है सादृश्य की अन्वय प्राप्त करने की, पहले भी बताया है आपको ये बात। तो क्या होगा? सुंदर पदार्थैक देश जो सौंदर्य है, उस सौंदर्य में यह जो सादृश्य लक्ष्य पदार्थ है प्रत्ययार्थ, उसका हम अन्वय करेंगे। वो अन्वय किस संबंध से होता है ये आपको पता है, क्योंकि आपने अरविंदमेव सुंदरम इत्यादि स्थल में उसको देखा है। तो आपको बताया था कि मीमांसकों के मत में यह जो पदार्थ है सादृश्य पदार्थ, वह अतिरिक्त पदार्थ है, यानी साधारण धर्म प्रयोज्य पदार्थ होता है। तो वह जो सादृश्य होता है उसका जो प्रयोजक होता है वह साधारण धर्म होता है। तो साधारण धर्म में सादृश्य प्रयोजकता रहती है। तो अगर आपको प्रत्ययार्थ सादृश्य का अन्वय साधारण धर्म सौंदर्य में करना है तो किस संबंध से होगा? तो प्रयोजकता संबंध से अन्वय हो जाएगा। ठीक है। तस्य च सुंदर पदार्थैक देशेन सुंदरत्वेन अन्वयात् अरविंदमिव सुंदरम इत्यत्र इव बोधः। भवन्तः अरविंदमिव सुंदरम इत्यस्मिन् उपमास्थले शाब्दबोधम् अपश्यन्, अतः जानन्ति भवन्तः अरविंद पदार्थस्य सादृश्य पदार्थे निरूपितत्वसम्बन्धेन अन्वयः तस्य च सुंदर पदार्थैक देशे सौन्दर्ये प्रयोजकता संबंधेन अन्वयः भवति, तेन च शाब्दबोधः निष्पद्यते। अरविंद निरूपित सादृश्य प्रयोजक सौंदर्यवदभिन्नं मुखम इत्यादिकमस्तु। तो अब बोले कि ठीक है, अगर वैसा ही बोध हो रहा है तो फिर इस प्रकार से प्रत्यय करने का लाभ क्या है? इस प्रकार के उपमा में क्या है? कोई वैचित्र है क्या बोध में, या एकदम ही समान बोध है? तो बोलते हैं देखिए, बोध में तो ऐसा वैलक्षण्य नहीं है, लेकिन आपको यही जानना है, वैलक्षण्य इतना ही है कि वहां पर जो सादृश्य है अरविंदमिव सुंदरम इत्यादि स्थल में जो सादृश्य है तत् शक्त्या उपस्थाप्यते। अत्र अरविंदवत् सुंदरमित्यत्र यतोहि वति प्रत्ययस्तु सादृश्यवदर्थकः अस्ति, अतः तस्मिन् सादृश्यवति अरविंद पदार्थः अन्वेतुं न शक्नोति इति कृत्वा मुख्यार्थबाधो भवति। मुख्यार्थबाधे सति लक्षणया नाम प्रत्यये लक्षणा भवति। तस्य प्रत्ययस्य लक्षणया प्रत्ययगतया लक्षणया सादृश्यवान् इति बाधितः अर्थः यदा भवति तदा लक्षणया सादृश्यमात्रम् अर्थः उपस्थाप्यते कया लक्षणया, तदा वति प्रत्ययार्थः भवति सादृश्यं। तदा तस्मिन् सादृश्ये इदानीम् अरविंद पदार्थः निरूपितत्वसम्बन्धेन अन्वयं लभते, स च सादृश्य पदार्थः प्रत्ययार्थः पुनः सुंदर पदार्थैक देशे सौन्दर्ये प्रयोजकता संबंधेन पुनः तत्र सुंदर पदार्थः अभेद संबंधेन मुखादि पदार्थे उपमेये अन्वयं प्राप्नोति। अस्तु, इस प्रकार से अन्वय होता है। तो आप यहाँ पर यही अंतर देखा आपने कि अरविंदमिव सुंदरम इत्यादि स्थल में जो सादृश्य है इवार्थ वह शक्ति का विषय है, अविधा का विषय है, और यहाँ पर अरविंदवत सुंदरम यहाँ पर जो है वह लक्षणा का विषय है, क्योंकि प्रत्ययार्थ जो है उसका अर्थ सादृश्य मात्र नहीं है, सादृश्यवान है। इसीलिए सादृश्यवान प्रत्यय के सादृश्य मात्र में यहाँ पर लक्षणा की गई है। तो दोनों ही लक्षणा उपमाओं में यही अंतर है कि एक जगह उपमा जो है वो शक्ति की विषय होती है और अरविंदवत इत्यादि स्थल में वह लक्षणा का विषय होती है। तो इससे भी क्या अंतर आएगा? तो बोलते हैं कि भैया जब आप जानते हैं शाब्द होता है सादृश्य तो हम उसको श्रौती उपमा कहते हैं, और जब आर्थ होता है सादृश्य तब हम उसको आर्थी उपमा कहते हैं। तो वही बताते हैं कि एकत्र
शक्त्या अर्थात अरविन्दमिव सुन्दरम् इत्यत्र शक्त्या पुनः अपरत्र अर्थात अरविन्दवत् सुन्दरम् इत्यत्र लक्षणया च सादृश्यस्य प्रतिपादनम् उभयत्र शक्त्या लक्षणया च भवति इति कृत्वा एकत्र श्रौती उपमा अपरत्र आर्थी उपमा इति व्यपदेशभेदोपि अस्ति कश्चित्। इसीलिए हम एक जगह श्रौती उपमा कहते हैं अरविन्दमिव सुन्दरम इत्यादि स्थल में एवादि शब्द के प्रयोग में, और अरविन्दवत् सुंदरम इत्यादि स्थल में हम उसको प्रत्यय के कारण वति प्रत्यय के कारण आर्थी उपमा भी कहते हैं। अस्तु एवं अत्र अष्टविधम उपमावाक्यमादाय तेन जायमानं शाब्दबोधं प्रत्यपादयदाचार्यः तदत्र एतावता अलम् अद्यतनपाठेन पुनः अस्मिन्नेव विषये अस्माकं पाठः प्रवर्तिष्यते, यतोहि इतोपि केचन शाब्दबोधाः सन्ति उपमास्थलीयाः यान् विषयीकरिष्यत्याचार्यः, वयं च ज्ञास्यामः यथाकालम्। अस्तु।